जय माँ काली मेरे सारे भाई बहनों को। आज हम बात करेंगे कालिका पुराण के 5वें भाग के दूसरे अध्याय की, जिसमें हम बात करेंगे कि माँ काली कैसे प्रकट हुई। अगर आप माँ काली और कालिका पुराण की सच्ची और गहरी कथा समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इसके पिछले भाग को जाकर जरूर देखें ताकि कहानी अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे सभी लोगों, अब आप एक ऐसे रहस्य को सुनिए जो बहुत ही ज़्यादा गुप्त, पवित्र और शुभ फल देने वाला है। ये ज्ञान सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है, श्रेष्ठ ज्ञान देने वाला है और जीवन को सही मार्ग पर लेके जाने वाला है। ये कथा पहले नारद जी को बताई गई थी, फिर उन्होंने इसे बाल खिल्ले ऋषियों को बताया। उन ऋषियों ने इसे यवकृति मुनि को सुनाया और यवकृति मुनि ने इसे अस्तित्व मुनि को बताया। अस्तित्व मुनि ने इस ज्ञान को विस्तार से समझाया और अब वही प्राचीन और पवित्र कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इसके पहले मैं इस संसार के पालन करने वाले परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। अब हम बात करेंगे परमात्मा के अद्भुत स्वरूप के बारे में। वह परमात्मा जो व्यक्त और अव्यक्त है। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्यक्त का क्या मतलब है और अव्यक्त का क्या मतलब है। व्यक्त मतलब दिखने वाला, अव्यक्त मतलब ना दिखने वाला। स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूपों में, स्थूल जैसे बड़े और सूक्ष्म जैसे अदृश्य दोनों ही रूपों में वही पूरा संसार है। वह हमेशा अमर है। उनका ज्ञान भी हमेशा स्थिर और अटल रहता है। उनका तेज निर्मल और बिना किसी दोष के है। वे विद्या जानी ज्ञान और अविद्या जानी अज्ञान दोनों के स्वरूप में हैं। वह निर्मल है, वैरागी है और हर जगह मौजूद है। वही परमात्मा सृष्टि करते हैं, रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार, जैसे संहार मतलब नाश करते हैं। उन परमेश्वर को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्हें योगी जन अपने मन में ध्यान करते हैं वो अंदर से परम प्रकाश यानी ज्योति के रूप में विराजमान है। मैं उन परमेश्वर को बार बार प्रणाम करती हूँ। तो चलिए अब हम बात करेंगे सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। भगवान ब्रह्मा जी ने परमात्मा की आराधना करके देवताओं को बनाया, असुरों को बनाया और मनुष्य को भी रचना की। फिर उन्होंने कई प्रजातियों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, पुलाह, क्रतु, भृगु, दक्षा, नारदा, भृगु आदि जैसे उन्होंने जन्म दिया। जैसे ये सारे ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र थे। उसी समय ब्रह्मा जी के मन से एक बहुत ही सुंदर स्त्री प्रकट हुई जिसका नाम था संध्या। अब मैं आपको बताऊंगी संध्या देवी का अलौकिक रूप के बारे में। वह इतनी सुंदर थी कि जैसे उसको कोई सुंदर स्त्री ना स्वर्ग में ना थी, ना पृथ्वी पर थी और ना ही पाताल में थी। तीनों काल, भूत, वर्तमान, भविष्य में भी उसके जैसा कोई भी नहीं होगा। वह स्वाभाविक रूप से सुंदर थी। उसके नीले घने और लंबे बाल उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसके बाल ऐसे लगते थे जैसे मोरनी के पंख लहरा रहे हों। उसकी लटें कानों तक फैली हुई थी जो इंद्रधनुष और बाल चंद्रमा की तरह चमक रही थी। उसकी आंखें कमल के समान सुंदर, चंचल और आकर्षक थी। उनके भौहें
कामदेव के धनुष जैसे सुंदर और नीली थी। नाक और मुख की सुंदरता के बारे में बताऊंगी। उसकी नाक इतनी सुंदर थी कि ऐसा लगता था कि जैसे माथे के तिल पर पुष्प ही नाक बन गया हो। उनका चेहरा लाल कमल की तरह चमकता था, पूरन चंद्रमा जैसे उज्जवल। उनके होंठ बिंब फल जैसे लाल और मनमोहक। उनका पूरा मुख सूर्य के समान तेजस्वी और सौंदर्य से पूर्ण था। उनकी शरीर की अद्भुत बनावट थी। उनके दोनों स्तन कमल की कलियों के समान आकार वाले, भरे हुए और सुंदर। वे इतने आकर्षक थे कि मुनियों का मन भी मोहित हो जाता था। उनकी कमर बहुत ही पतली और नाजुक थी। उसमें हल्की हल्की रेखाएं पड़ती थी। ऐसे लगता था कि जैसे रेशमी कपड़े को मोड़कर रखा हुआ है। सभी लोग उसकी सुंदरता को देखकर उसे कामदेव की शक्ति के समान मानने लगे। अगर आपको ये दिव्य कथा अच्छी लगी तो दिल से एक छोटी सी विनती है, मेरे चैनल पर इसके भाग देखें और आगे के भाग भी ज़रूर देखें, ताकि आपको मेरी पूरी कहानी का असली आनंद आए और आपको पूरा ज्ञान मिले और आप माँ के साथ जुड़ सकें। अगर आप मेरे को वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय माँ काली। माँ काली आपको सभी को खुशियाँ दे। जय माँ काली।